एक वो ग्रुप जिसमें चिकनाई में हालत पजीर हयातीन है और दूसरा वो ग्रुप जिसमें पानी में हाल पजीर हयातीन है। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि कौन कौन से जो हयातीन है वो चिकनाई में हाल पजीर होते हैं। ए, डी, ई और के, ये चारों जो हैं वो हयातीन चिकनाई में हाल पजीर हो सकते हैं, यानी हल हो जाते हैं। हयातीन ए, ये जिस्म की परवान के लिए बहुत ज़रूरी होती है, इसलिए बच्चों को ये लाजमी मिलने चाहिए। ख़ास तौर पर हयातीन अलिफ यानी ए जो है वो निगाह को दुरुस्त रखने में मदद देता है। इसके अगर इसमें कमी हो जाए तो रात का अंधापन हो जाता है। ठीक है, ये हमें कहाँ से मिलता है? दूध, मक्खन, मछली के तेल, मकई और फलों वगैरह से। गोश्त और अंडे की जर्दी में भी पाए जाते हैं और सब्जियों जैसे गाजर, सरसों, शलजम और चुकंदर वगैरह में भी पाए जाते हैं। इसके बाद है विटामिन डी। विटामिन डी की मौजूदगी में इंसान की जिस्म को में ना कैल्शियम और फास्फोरस को हज़म करने की सलाहियत होती है। अगर विटामिन डी नहीं होगा तो कैल्शियम और फास्फोरस हमारे जिस्म का हिस्सा नहीं बन पाएंगे और हमारे दांत और हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी, इसलिए इसकी कमी नहीं होनी चाहिए। यह हमें कहाँ से हासिल होता है? मछली के जिगर के तेल से, दूध से, अंडों से और मक्खन वगैरह से। और सूरज की रोशनी में अगर हम बैठें तो तब भी ये हमारे जल्द में बनना शुरू हो जाता है। इसके बाद आ जाता है हयातीन ई। ये असाबी निज़ाम को दुरुस्त रखने में अहम किरदार देता है। ठीक है, इसकी अगर गैर मौजूदगी में विटामिन ए और सी भी सही तौर पर काम नहीं कर सकते। अगर इसका मतलब क्या है कि अगर विटामिन ई की कमी होगी जिस्म में तो विटामिन ए और सी चाहे जितना भी मौजूद हो वो सही से काम नहीं कर पाएंगे। ये हमें कहाँ से मिलता है? अंडे से, दूध से, मूंगफली, मक्खन और कलेजी वगैरह से। और सब्जियों में ये हमें सलाद, गोभी, गाजर, मटर और चुकंदर से हासिल होता है। हयातीन के जो है वो ज़ख़म की सूरत में खून के जमने के लिए में मदद देता है, यानी कहीं ज़ख़म हो गया तो आप देखते हैं थोड़ी देर बाद खून रुक जाता है, वहाँ खून जम जाता है, तो उस खून के जमने में हयातीन के बहुत मदद देता है। ठीक है, इसके बाद जो है वो जिगर जो है वो अपनी कारकर्दगी सही रखता है। अगर इसकी गैर मौजूदगी में खून जमता नहीं है। ठीक है, अगर आपके जिस्म में हयातीन के की कमी हो जाए तो जब खून किसी ज़ख़म से अगर खून रिसना शुरू हो जाए तो वो रिश्ता ही रहेगा, वो ख़त्म नहीं होगा। इसके अलावा जिगर की कारकर्दगी भी सही नहीं रहेगी। ये हमें मिलता कहाँ से? गोभी से, अंडों से, टमाटर, पालक और सोयाबीन वगैरह में से। आगे पानी में हाल पजीर हयातीन, यानी ऐसे विटामिन जो पानी में हाल हो जाते हैं। इनमें बी और सी शामिल हैं। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं हयातीन बी। अब हयातीन बी की आगे बहुत सारी इकसाम है। ठीक है, कम और बेश 10 इकसाम है इसकी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो फेमस हैं या जो सबसे ज़्यादा बॉडी के लिए ज़रूरी हैं वो हैं B1, B2 और B12। ठीक है, जिनको हम यहाँ पढ़ेंगे। जो हयातीन B1 है उसको हम थायामीन भी कहते हैं। ठीक है, यह निशास्ता दर ग़ज़ा के हाजमे के अलावा जिस्म की नशोनुमा में भी हेल्प करता है। ठीक है, ये कहाँ से हासिल होता है? गंदम, चावल के छिलके, मकई, मटर के दानों, दालों, बादाम और अखरोट में। और इसकी कमी से ना जो बीमारी होती है उसे हम बेरी की बीमारी कहते हैं। इस बीमारी में क्या होता है कि हाजमा सही नहीं हो पाता, यानी निशास्तेदार ग़ज़ा जो है वो हज़म नहीं हो पाते इस बीमारी में। हयातीन B2, ये इसको जो है वो राइबोफ्लेविन भी कहते हैं। ये हाजमे के अमल और लहमियात के जुज़्व बदन बनने में मदद देती है, यानी लहमियात तभी जो है वो हमारी टूट फूट कर हमारे जिस्म का हिस्सा बन पाएंगी जब हयातीन B2 हमारी बॉडी में मौजूद होगा। इसकी गैर मौजूदगी में खुराक जिस्म का हिस्सा नहीं बन पाती और बच्चों में इसकी कमी से जो है वो हो अगर तो वो उनके कद जो है वो छोटे रह जाते हैं। अच्छा, ये जानवरों के दिल, कलेजी और गुर्दों वगैरह में पाई जाती है। इसके अलावा अंडों से, गोश्त से, दूध से, गंदम से, झींगे आपने देखेंगे, प्रॉन्स वगैरह। ठीक है, पुदीने, पालक, मूंगफली और दालों से भी हमें हयातीन B2 मिलता है, यानी राइबोफ्लेविन मिलता है। इसके बाद आ जाते हैं हयातीन B12 की तरफ। इसे साइनोकोबालामिन कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसका जो दूसरा नेम है साइनोकोबालामिन है। ये काबिल तकसीम खुलियों या खून के टिश्यू बनाने में पाया जाता है। ठीक है, इसका काम क्या है कि ये जो ऐसे खुलियों में पाया जाता है जहाँ तकसीम होनी हो, यानी उससे ज़्यादा सेल्स बनने हो। इसकी कमी से जो है वो खून की कमी भी हो जाती है। ये कलेजी, मुर्गी और मछली वगैरह में पाया जाता है। आगे हयातीन सी। हयातीन सी का दूसरा नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। ठीक है, ये एक बहुत अहम हयातीन है जो बहुत सारी मेटाबॉलिक सरगर्मियों, यानी इंसान के अंदर जो भी सरगर्मियाँ मौजूद होती हैं उनमें अहम किरदार अदा करता है। इसके बाद दांत और मसूड़े भी जो है वो सेहतमंद रहते हैं अगर ये अपनी बाकायदा मकदार में मौजूद हो। इसके अलावा खून बनने और ज़ख़म को ठीक होने में भी मदद देता है। इसके अलावा बहुत सी बीमारियों को जो है वो नहीं होने देता। अगर इसकी कमी हो जाए तो बहुत से आर्जे हो सकते हैं, बीमारियाँ हो सकती हैं, जैसे मसूड़े कमज़ोर हो सकते हैं, दीगर हिस्सों से खून जारी हो सकता है और खून की कमी भी हो सकती है और ज़ख़म भी ठीक नहीं होते और इंसान का वज़न भी कम होने लगता है। ये जो है हमें ज़्यादातर
जो है वो तुर्श फलों से मिलता है, जैसे आड़ू, अमरूद, लीमू और सब्ज़ मिर्चों वगैरह से। ठीक है, आज तक के लिए इतना ही। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ये सारा समझ आएगा। जो चीज़ समझ ना आए आप क्वेश्चन करें और पूछ लें। प्लीज़ डू लर्न ऑल द टॉपिक्स केयरफुली एंड डू देयर HA ऑन योर रफ रजिस्टर। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली, स्टे होम, स्टे सेफ। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।